सोचिए, एक ऐसा भारत जहां दुश्मन की मिसाइल पहुंचने से पहले ही नाकाम हो जाए, जहां पनडुब्बियां सालों तक बिना दिखे समुद्र में गश्त करे, जहां ड्रोन झुंड में हमला करे और जहां भारत अपने ही फाइटर जेट का इंजन खुद बनाए। ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, ये सब अभी हो रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में भारत के डिफेंस सिस्टम में इतनी हलचल हुई है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप देश के सबसे बड़े डिफेंस शिफ्ट को मिस कर रहे हैं। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम एक खास पार्टनर का जिक्र करना चाहते हैं, रामायण क्लब। ये एक अनोखी ट्रेवल और टूरिज्म कंपनी है जो खास तौर पर आध्यात्मिक यात्राओं में मदद करती है। रामायण क्लब उत्तर भारत के धार्मिक स्थलों की यात्रा को एक गहरी आध्यात्मिक समझ के साथ अनुभव कराता है। यहाँ आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि कहाँ जाना है, बल्कि ये भी समझाया जाता है कि इन जगहों का आध्यात्मिक महत्व क्या है, उनकी मान्यता क्या है और उनका इतिहास क्या है। यानी आप यहाँ सिर्फ घूमते नहीं, बल्कि असली आध्यात्मिकता को महसूस करते हैं। तो अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सच में खास बनाना चाहते हैं, तो रामायण क्लब को जरूर देखें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी अगली आध्यात्मिक यात्रा को एक यादगार सफर बनाइए। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी कहानी की ओर। फॉर मोर डिटेल्स विजिट ramc.in। सालों तक भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी निर्भरता। इंजन बाहर से, एयर डिफेंस बाहर से, सबमरीन टेक्नोलॉजी सीमित और इंडस्ट्री को सिर्फ सपोर्टिंग रोल। लेकिन बदलती जियोपॉलिटिक्स, चीन का आक्रामक रुख और यूक्रेन युद्ध ने एक बात साफ कर दी, अगर युद्ध हुआ तो सप्लाई लाइन नहीं आएगी। यहीं से शुरू होता है भारत का बड़ा रीसेट। सबसे पहले लोटस एडवांस टेक्नोलॉजीज को मिला 26 करोड़ रुपए का HAL कॉन्ट्रैक्ट। THL-20 डायरेक्ट के MRO मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहाउल के लिए। मतलब साफ है, अब सिर्फ हथियार खरीदना नहीं, उनकी लाइफ टाइम मेंटेनेंस भी भारत में होगी। इसी रणनीति के तहत ADE एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने भारतीय इंडस्ट्री को आमंत्रित किया है हेल UAV प्रोग्राम के लिए, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, जो चीन की सीमा पर दिन रात नजर रख सकेंगे। अब आते हैं बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। भारत की S4 स्टार SSBN अब सी ट्रायल्स में प्रवेश कर चुकी है। ये वही न्यूक्लियर सबमरीन है जो भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का आधार है। और इससे भी बड़ी खबर, भारत ने 2 नेक्स्ट जनरेशन S5 SSBN की निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये सबमरीन और ज्यादा शांत होंगी, ज्यादा मिसाइलें ले जाएंगी और ज्यादा समय तक समुद्र में रहेंगी। मतलब भारत का न्यूक्लियर डिटरेंस अब सिर्फ मजबूत नहीं, लगभग अदृश्य हो रहा है। अब करते हैं आसमान की बात। DRDO ने सफलतापूर्वक 120 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज वाले पिनाका रॉकेट्स का परीक्षण कर लिया है। पिनाका अब सिर्फ आर्टिलरी नहीं, स्टैंड ऑफ स्ट्राइक सिस्टम बनता जा रहा है। इसी बीच ब्रह्मोस को लेकर भी बड़ा बयान सामने आया। अधिकारियों के मुताबिक 2040 तक भी ब्रह्मोस का इंटरसेप्शन रेट एक्सट्रीमली लो रहेगा। मतलब दुनिया की कोई भी एयर डिफेंस इसे रोकने में जूझती रहेगी और अगर दुश्मन ड्रोन भेजे तो जवाब है न्यू स्पेस द्वारा टीज्ड ड्रोन लॉन्च्ड सुपर स्वार्म मिसाइल कैपेबिलिटी। ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें झुंड में हमला और एयर डिफेंस को कंफ्यूज करने की क्षमता। सुरक्षा की परतें, इतनी क्षमता के साथ खतरे भी बढ़ते हैं। इसलिए भारत ने डेडिकेटेड एयर डिफेंस ग्रिड तैनात किया है अपने डिफेंस कॉरिडोर्स के लिए। मतलब फैक्ट्रियां, टेस्टिंग फैसिलिटीज और उत्पादन केंद्र अब मिसाइल और ड्रोन हमलों से सुरक्षित रहेंगे। इसी कड़ी में रूस ने भारत को S-350 वित्यास ऑफर किया है S-400 के सप्लीमेंट के रूप में। S-350 खास तौर पर क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, सैचुरेशन अटैक्स को रोकने में माहिर है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प मोड़ पर, AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। फ्रंट फ्यूजलेज के बाद ADA ने रेयर फ्यूजलेज डिजाइन के लिए SOW जारी किया है। मतलब AMCA कागज से निकलकर धीरे धीरे
मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे हैं इंजन, तो इंजन रोल्स रॉयस ने F-35 इंजन अनुभव के साथ भारत को AMCA इंजन में साझेदारी की पेशकश की है। ये पहली बार है जब भारत सिर्फ बायर नहीं बल्कि को डेवलपर बनने की स्थिति में है। इसी बीच रूस का एक और सिग्नल सामने आया, AI सेंट अ वीडियो जिसमें Su-57E को PM मोदी के लिए गिफ्ट की तरह दिखाया गया। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज था। रूस अब भी भारत को अपना सबसे अहम रणनीतिक साझेदार मानता है। अगर आप इन सारी खबरों को जोड़ें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। भारत अब सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा बल्कि इकोसिस्टम बना रहा है। सबमरीन से लेकर स्वाम मिसाइल्स तक, एयर डिफेंस से लेकर जेट इंजन्स तक, भारत तैयारी कर रहा है अगले 30 से 40 सालों के लिए। ये तैयारी शोर मचाने के लिए नहीं बल्कि युद्ध रोकने के लिए है, क्योंकि इतिहास एक बात जरूर सिखाता है, सबसे मजबूत सेना वो नहीं होती जो युद्ध लड़ना चाहती है, बल्कि वो होती है जिसे देखकर युद्ध करने से पहले दुश्मन 4 बार सोचे। और आज भारत उसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है तो हमारी वेबसाइट sutranetwork.com पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है। और इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए पढ़ें हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर।